हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 11th की और हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स कर रहे हैं। उसमें हमने अभी तक बायनोमियल थ्योरम किया, हमने ट्रिग्नोमेट्री कर ली, हमने लॉगरिथम कर लिया। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बहुत रोल प्ले करता है फिजिकल क्वांटिटी समझने में फिजिक्स में हमारे लिए, और वो है स्लोप। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्लोप है। ओके फाइन, दिस हैपेंस। स्लोप के बारे में हम पहले तो ध्यान रखें क्या क्या करेंगे। एक तो एक फिजिकल कॉन्सेप्ट समझें इसका, डे टू डे लाइफ से बाहर जाने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, एक तो फिजिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, या आप नोट कर सकते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। और डेफिनेशन इफ दैट्स नॉट सो, फिर इसको पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से कैसे इसको रियलाइज करते हैं, और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जोड़ेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट्स। आप लोग घबराएं नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट मी मेक दिस क्लियर हियर। फाइन, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स पढ़ने वाले हैं। और फिर हम एक जो देखिए फिजिक्स में एक चीज है, सबसे ज्यादा जो ज्योमेट्रिकल इक्वेशन जो आप यूज कर पाओगे जनरली एज अ फिजिक्स स्टूडेंट। देखो, अगर आप मैथ स्टूडेंट होते हो तो बहुत कुछ पता होना चाहिए, लेकिन एज ए फिजिक्स स्टूडेंट अगर आप हो, जो कि मैं चाहूंगा कि आप उतने ही ध्यान रखें, उतना ही परेशानी लें, तो एज ए फिजिक्स स्टूडेंट आपको स्ट्रेट लाइन कैसे मैथमेटिकल मॉडल में फिट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसमें स्लोप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो डोंट थिंक कि मैं मैथ्स बड़ा वाइड कर दिया यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। तो द स्टोरी ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ऑफ कोर्स बच्चों बीच बीच में और लास्ट पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो इन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करती हों, इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने में हमें हेल्प करती हों, समझने में हेल्प करती हों। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। अभी तक जो हमने करा है उसके बाद आज हम स्लोप पढ़ेंगे। In the meantime, of course, you might be seeing that there is a digital board in our classroom today, and that's definitely thanks to you guys for your support and inspiration, है ना? और we are learning it. Fine, let's do our best. So let's start. सबसे पहले स्लोप की बात करें तो स्लोप, आप जब आप चढ़ाई चढ़ते हो, उतरते हो, दैट इज स्लोप, बात खत्म, दैट्स इट। यहां तक बात होती है तो फिजिकली स्लोप मीन्स दिस, या अगर आप बोलोगे ये लाइन है तो ये स्लोप है। कोई अगर यहां से चढ़ना चाहे ऊपर तो ही इज गोइंग अप स्लोप, कोई अगर ऐसे उतरना चाहे तो ही इज गोइंग डाउन स्लोप। ओके, कोई अगर फ्लैट ग्राउंड पे चल रहा है तो ना तो ऊपर को जा रहा है ना नीचे को जा रहा है, हमें ये आइडियाज ऑलरेडी होते हैं। तो आज हम इनको एक मैथमेटिकल रूप देंगे, कैसे, ध्यान देंगे आप मेरे यहाँ पे। तो पहली चीज फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप है ना, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज ऑन दिस। फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप इज दिस, इफ देयर इज एन एक्लिविटी, अ स्लोप, एन इंक्लाइंड प्लेन, वी से इट हैज अ स्लोप। बट ये मैथमेटिकली कहने का तरीका ये है बच्चों कि कितना आगे जाने पे कितनी हाइट गेन करी हमने, h और ये x, देन वी डिफाइन स्लोप इक्वल टू h बाई x, इसको हम डिनोट करते हैं m से। इससे हमें एक आइडिया होता है कि अच्छा ठीक है, 10 मीटर में 1 मीटर हाइट गेन कर ली, उन्हीं 10 मीटर्स में 10 मीटर हाइट गेन कर ली। थिंक, 10 मीटर चलने पे 1 मीटर हाइट गेन कर ली तो स्लोप ऐसा दिखेगा आपको, और यही 10 मीटर चलने पे 10 मीटर गेन करने पे स्लोप ज्यादा होगा। आप समझ गए होंगे कि आपको कहाँ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर जाने को। क्लियर है कि नहीं? तो द आइडिया ऑफ स्लोप कम्स फ्रॉम दिस वेरी फैक्ट। एक छोटा सा एक प्रॉब्लम समझ लो आप यहाँ पे, वो करते हैं। आपके पास एक एक पहाड़ी चल रहे हैं हम, और मैं कह रहा हूं उसका स्लोप है 1/20। अब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने क्या कहा, आई एम सेइंग सिंपली m इज इक्वल टू कितना वर्टिकल गेन होगा, वो 1 मीटर, मान लो अगर मीटर्स में हूं तो उस केस में चलें कितने होंगे हम हॉरिजॉन्टली अगर हम कहें। ठीक है, तो स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने,
if there is an inclined plane, then we say the slope is h, whatever it is, यूनिट से मतलब नहीं है, h units यानी कि h meters in x meters. तो स्लोप हमने बोला था बच्चों h by x. जितना ज्यादा गेन करोगे उतना ज्यादा स्लोप है, जितना कम गेन करोगे सेम डिस्टेंस में उतना कम स्लोप है. तो यहाँ 20 मीटर चलने पे, अगर यानी कि हॉरिजॉन्टली हम 20 मीटर आगे बढ़े हों तो हम 1 मीटर की हाइट गेन करेंगे. दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन यू कैन बी आस्क्ड. इसको कई बार दूसरे तरीकों से भी देखा जाता है जो कि हम आगे देखेंगे. ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एज लॉन्ग एज दिस बेसिक आइडिया इज कंसर्न्ड, वर्टिकल बाय दिस. ओके, गुड. तो आई वुड लाइक टू रिमूव दिस. ठीक है. नेक्स्ट हम इसी के डेफिनेशन को, ये तो हमने चलो मैथमेटिकली समझ लिया कि h बाय x इज द स्लोप. बात खत्म यहां पे. नेक्स्ट हमारा इसका आइडिया है व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द स्लोप. अभी तो हम स्लोप फिजिकल डेफिनेशन ही पढ़ेंगे. टाइप्स का मतलब देखो क्या है, खुद सोचो आप. अगर कोई आगे बढ़ने पे गेन कर रहा है तो वो पॉजिटिव स्लोप है. कोई अगर आगे बढ़ने पे नीचे जा रहा है तो नेगेटिव स्लोप. कोई अगर आगे बढ़ने पे कुछ गेन नहीं कर रहा है तो वो सीधे चल रहा है, दिस इज जीरो स्लोप. ओके, यू कैन कॉल इट अ फ्लैट. ठीक है. पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप एंड जीरो स्लोप. इसको अगर आप देखें तो इट्स वेरी इंटुइटिव, या आप डे टू डे लाइफ में फील कर सकते हो. क्या यार, पॉजिटिव किया उसी डायरेक्शन में गए, नेगेटिव. इट्स सिंपल. चढ़ाई पॉजिटिव, उतराई नेगेटिव, और फ्लैट जीरो. देयर इज अ मैथमेटिकल पॉइंट हियर. अगर वर्टिकल हो प्लेन तो इसका स्लोप इनफिनाइट, देखो इन्फिनिटी बोलना इज नॉट द करेक्ट वे. इन्फिनिटी मतलब मैं ये कहूंगा कि इट इज नॉट डिफाइंड. ओके, इसका स्लोप ढूंढने के लिए परेशान ना हो. उसके पीछे वजह क्या है? लेट मी टेल यू व्हाट इज द रीजन. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. मैं ये कह रहा हूं कि हम हॉरिजेंटली कुछ नहीं चले जबकि वर्टिकली उठते गए. व्हाट इज द स्लोप ऑफ सच अ थिंग लाइक दिस? हॉरिजेंटली कहीं नहीं जाना है, वर्टिकली आप चले गए. तो नॉर्मली मैथमेटिक्स में आप बोलोगे वर्टिकली तो हम चलो h चढ़ गए लेकिन हॉरिजेंटली x. लेकिन मैथमेटिकली ये लिखना सही नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे अनडिफाइंड. बात खत्म यहां तक. तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप and what it means to have a positive slope, to have a negative slope and to have a zero slope. And this undefined, मान लो पूछ दिया किसी ने, you will know what slope means. Okay? अब बात आती है इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक पहलू है. ट्रिग्नोमेट्री में कैसे देखते हैं इसको? देखो, जो आपने देखा कि स्लोप is an inclined plane which is definitely having an angle here. क्लियर है कि? अगर मैं ध्यान से देखूं, this h is perpendicular, this x is base, then slope simply means, जो कि हमने डेफिनेशन कही h by x, it should be tan of theta. Rightly so. देखो इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाई है. तो आपके सामने क्लियर है कि tan theta is your slope of the inclined plane. कभी भी आपके सामने inclined plane आए तो पैनिक ना करें. It is just tan of theta. Okay? अब बात आती है, सपोज tan theta is equal to 1 by root 3. Okay, that means this angle can be also managed here. So I could say, ठीक है जी, angle is not slope, please and please. Okay, angle is not the slope. ये बात ध्यान रखना, tan of that angle is slope. कई बार आपको मन करेगा कि एंगल को स्लोप बोल दिया, 30 डिग्री स्लोप. दैट्स फाइन, अंडरस्टैंड द बेसिक मैसेज. ओके, स्लोप एज पर डेफिनेशन इज 1 by root 3. दैट मीन्स ये एंगल 30 डिग्री होगा. क्यों? 1 by root 3 tan 30 की वैल्यू होती है. तो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप इस स्लोप को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड देयर बाय यू कैन कनेक्ट इट विद वाइडर मैथमेटिकल एंड फिजिक्स, वाइडर पार्ट ऑफ फिजिक्स, है ना. तो ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन क्लियर हो गई. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सर्टन थिंग्स हियर. लेट मी फॉरवर्ड इट. फाइन, ठीक है जी. सपोज एक क्वेश्चन है जो आप करेंगे मेरे लिए. एक इंक्लाइंड प्लेन है. पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन दूं जो कि बहुत डायरेक्ट चीज है. ये है सपोज 45 डिग्री. व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस प्लेन? ऑफ कोर्स tan 45
इज इक्वल टू 1, तो स्लोप इज 1। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अगर आप 1 मीटर चलोगे तो 1 मीटर गेन करोगे, 1 सेंटीमीटर चलोगे तो 1 सेंटीमीटर गेन करोगे, 10 चलोगे तो 10 गेन करोगे। दैट्स व्हाट इट मीन्स। डू नॉट फॉरगेट दिस कि इस प्लेन पे, इस इंक्लाइंड प्लेन पे जब आप चलोगे तब क्या अचीव कर रहे हो आप in each case. Okay, that is the idea of tan 45. Now this is not my question. Okay, this is not what I mean to make more clear here. This is not my target here. Let us say this is a 30-degree slope, but ये downwards है, ऐसे जा रहे हो। इसका स्लोप क्या है? तो हर कोई बोलेगा अरे वाह ये तो tan 30 है। tan 30 is 1/√3। अब आप ध्यान दो, what it means is कि जब हम यहां से यहां √3 चलेंगे, हम 1 मीटर का फॉल एक्सपीरियंस करेंगे, ना कि राइज। तो आई शुड से -1। तो लेकिन ये तो tan 30 है, राइट? tan 30, हाँ tan 30 -1/3 तो नहीं होता, -1/√3 नहीं होता है। तो गड़बड़ क्या है, हमने गलत क्या पकड़ा है? यहाँ पे हमने ये एंगल पकड़ा है गलत। ये ध्यान रखें मेरे बच्चों, वी शुड नॉट कंसिडर this as angle. It is always to be considered with the positive x-axis, ये वाला साइड। ओके, ये है पॉजिटिव x, ये है एंगल जो कि 150 डिग्री होता है। कुछ याद आया? अब तुम्हें याद आ रहा होगा tan 150 was supposed to be -1/√3। देखो कैसे फिजिक्स और मैथ्स हाथ में हाथ डाल के चीजें समझाते हैं हमको, ठीक है कि नहीं? देखो, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस एज स्लोप। ये तो ठीक था, मैंने निकाल लिया था tan 30, बट दैट इज नॉट द स्लोप। स्लोप फॉर मी in this case, let me have the white pen, m is equal to tan of this 150 degree। अगली बार तुम्हें अगर याद ना आए कि tan 150 कितना था, कोई दिक्कत नहीं है, tan 30 बनाना, फिर सोचना स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। सो दैट इज tan 150, दैट इज -1/√3। दैट मेक्स द कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इट शुड बी वेरी क्लियर कि जो एंगल आप मेजर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकली, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करेंगे। तो वो खुद ब खुद आपको फिर सारे के सारे आउटकम्स देगा कि पॉजिटिव स्लोप कब है, नेगेटिव कब है और जीरो कब है। क्लियर है कि नहीं? So that was the second part of this topic, that was trigonometric outlook of slope. Okay, I hope that's not a big deal. Okay, okay, now let's take a general idea. एक क्वेश्चन यूं ही कर लेते हैं। मान लो एक सरफेस ऐसी है, खुद देखो, बार बार go outside, think, don't just blindly follow some mathematics and then get trapped later on। तो अपने मन में सोचने की जो हिम्मत है वो बढ़ाओ, जो आजकल बंद हो गई है ना, बंद कर दी है सबने, सब लोग रेस में लगे। हमारे पास तीन स्लोप्स हैं, 3 प्लेन्स हैं, मतलब 3 पाथ्स हैं, होते नहीं जैसे पहाड़ियां होती हैं। एक पहाड़ी ऐसी है, लेट्स कॉल इट ए, एक पहाड़ी ऐसी है बच्चों, लेट्स कॉल इट बी, और एक पहाड़ी ऐसी है और एक पहाड़ी ऐसी है। ये सी है और ये डी है। कुछ खास नहीं, मैंने कुछ नहीं बताना। अब आप मुझे खुद बताओ, ध्यान से समझना। आप यहां से चलना स्टार्ट कर गए, लेट्स मेक यू इन अ डिफरेंट कलर, लेट्स यूज दिस वन साइड। ओके, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे दूसरा बच्चा है, यहाँ पे तीसरा बच्चा है और यहाँ पे चौथा बच्चा। अब मुझे ये बताओ कि इन सब में, चलो इन दोनों की बात करते हैं, इसके लिए आने वाला रास्ता इजी होगा या टफ हो जाएगा? आप खुद सोचो। अब आप चढ़ने की कोशिश करोगे, यहां तो ठीक था, लेकिन आने के टाइम पे आपके लिए ये ज्यादा मुश्किल होगा चढ़ना। दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप। क्लियर है कि नहीं? एक तरह से आपकी मुश्किल बढ़ेगी। स्टीपनेस जब भी बढ़े तो न्यूमेरिकल वैल्यू ध्यान रखना, ये मत भूलना। डोंट गेट कैरिड अवे इन द मैथमेटिक्स, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैथमेटिक्स हैज टू बी, जो आप फिजिक्स में जब मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आप हमेशा फिजिक्स फिजिकली आसपास सोचो, उससे आंसर दो। तो खुद ब खुद जैसे जैसे ये स्टीप होता जाएगा तो हमारी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। ऑफ कोर्स स्लोप बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है फिलहाल, है ना, मैग्नीट्यूड से। अब यहां देखो, यहां ज्यादा स्टीप था पहले,
धीरे 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 करके स्लोप फ्लैट हो गया। देखो यहाँ इजी हो जाएगा। कभी ऐसे हुआ है तुम्हारे साथ कि पहाड़ी चढ़ते रहे फिर धीरे धीरे टॉप आ गया उसका, हाँ बच गए यार, पहुंच गए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, नाउ यहाँ पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए एक जैसा होगा चढ़ाई करना, इसके लिए थोड़ा आसान होगा। यू कैन सी दैट बिकॉज इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज को ऐसे ही जोड़ता है। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। फिलहाल स्लोप आई होप इंट्रोड्यूस्ड अच्छे से हो गया हो। अच्छा, तो स्लोप का कॉन्सेप्ट यही है। आप जब भी किसी प्लेन को देखोगे, किसी किसी मतलब कोई सरफेस है, कोई पहाड़ी चढ़ रहे हो, आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, अगर आप किसी पहाड़ी एरिया में रहते हो, तो आई माइट गिव यू अ गुड एग्जांपल लाइक दिस। सपोज जहां मैं रहता हूँ, दिस इज हिमाचल प्रदेश, फाइन। तो यहाँ पे जहाँ मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके स्कूल की रोड जाते हुए ऐसी है, लो जी, ऐसी रोड है और ऐसी है। नाउ आई कैन सी कि यहाँ स्लोप फ्लैट है, कम है स्लोप, है ना। यहाँ स्लोप कम है बच्चों, फिर यहाँ तेज हो गया, यहाँ थक जाओगे आप, फिर यहाँ आपको रेस्ट मिलता है, फिर से थकते हो, फिर से रेस्ट मिलता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर, है ना। तो ये तो चलो स्लोप का कॉन्सेप्ट हो गया। तो 3 थिंग्स टिल नाउ, I hope 3 things. First, the physical concept of slope, then the mathematical idea h by x is equal to slope, फिर उसका trigonometric outlook, that is tan theta is equal to slope, the stand of the angle the plane makes with the positive x axis। ध्यान रखना इस चीज का, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो थीटा बनाएगा, हर थीटा के पीछे मत पड़ना प्लीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड द लास्ट इज, जहां हम बार बार इसका और इस्तेमाल करते हैं ना, आता ही रहता है ये स्लोप, बार बार आता जाएगा, किसी न किसी तरीके से सामने आता जाएगा। द नेक्स्ट वन इज दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहाँ यूज होता है ना, कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में। कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में जो स्लोप की बात जब हम करते हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होते क्या है। सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। इसका मतलब समझना बेटा, इट मींस यहां से यहां x, यहां से यहां, व्हाई इज इट नॉट चेंजिंग एनीथिंग, ओह इंटरेस्टिंग, यहां से यहां x1 और यहां से यहां y1, सही बात है कि नहीं। और अगर मैं दूसरा पॉइंट, ओके फाइन, दिस सीम्स डिफरेंट, दिस इज x2 y2, देन यहां से यहां x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। यहां से यहां अगर एक लाइन कनेक्टेड है, तो वी वुड लाइक टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन बाय सेइंग कि ठीक है, y में जो भी चेंज आया डिवाइडेड बाय x में जो भी चेंज, आप समझ लो ऐसे, जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चलते हो, तो यहां से यहां आपका x कोऑर्डिनेट इनिशियल था, आपका x कोऑर्डिनेट फाइनल था, तो दिस इज चेंज इन x, ठीक है। x कोऑर्डिनेट पहले क्या था यहां पे, और थोड़ी देर बाद यहां, तो दिस इज x2 माइनस x1। इफ यू वांट आई वुड लाइक टू, ओहो, ये लो फिर से बनाते हैं इसको। दिस इज x2 मींस यहां से यहां तक, एंड दिस इज x1 मींस यहां से यहां तक, तो दैट मींस यहां से यहां तक इज x2 माइनस x1, ओके जी। और अगर ये y1 है और ये y2 है, तो आई वुड से दिस इज y2 माइनस y1, बिकॉज ये बच्चों y2 है और ये क्योंकि y1 है, तो मैं इसको y1, तो y2 में से y1 गया, दिस इज द परपेंडिकुलर पार्ट यानी कि h, दिस इज द x पार्ट यहां से यहां, तो मेरा बच्चा ये x है और ये h है, ऑफ कोर्स ये थीटा है। So I would like to present the slope to you in this case as tan theta equal to m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. This is slope of a line.
अब मैं देखो लाइन की बात क्यों कर रहा हूं, बिकॉज हम नॉर्मल प्लेन में कोऑर्डिनेट्स ऐसे नहीं जोड़ते हैं, मतलब जितना हम डे टू डे लाइफ में इंजीनियर्स क्या करते हैं वो उसकी टेंशन नहीं लेंगे हम फिलहाल। हम डे टू डे लाइफ में हम कोऑर्डिनेट्स हम लाइन से जोड़ते हैं, फाइन, इट्स मोर ऑफ अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ स्लोप इन टर्म्स ऑफ, मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है कि नहीं? कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो आप स्लोप तब भी निकाल सकते हो। लेट्स ट्राई एन एग्जांपल ऑन दिस, ओके, बिफोर एनीथिंग गोज ऑफ योर मेमोरी। आई होप यू हैव टेकन इट इन द नोट्स। तो स्लोप यहाँ पे लिख देता हूं मैं एम जनरली लिखते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है 1,5, दूसरा पॉइंट है 7,-3। तो अगर इस लाइन सेगमेंट का स्लोप पहले समझ लो, देखो ऑलवेज ड्रॉ, है ना, आई विल ऑलवेज एनकरेज माई स्टूडेंट्स व्हेनेवर देयर इज समथिंग, अगर मौका, इतना सा भी मौका है कुछ ड्रॉ करने का, चूकना नहीं है, बनाना है ना, लगे रहना इस बात पे। ओके, 1,5 is somewhere here, 1,5, okay, and then there is 7,-3। लो जी, कहीं ना कहीं इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और ठीक ठाक होना चाहिए। ओके, तो आई वुड से m is equal to y2 minus y1 minus 3 minus plus 5। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें, है ना, खुश रहोगे। एंड देन देयर इज फाइंड x2 which is 7, यानी कि प्लस 7 माइनस प्लस 1, दैट इज माय फ्रेंड्स माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज माइनस 4/3, नेगेटिव 4/3। ओके, यानी कि अगर हम 3 मीटर्स चलेंगे तो हम 4 मीटर्स गिरेंगे, ध्यान रखना। दिस इज व्हाट इट मीन्स। प्लीज एंड ऑलवेज इंटरप्रेट थिंग्स, है ना, इंटरप्रिटेशन इज अ नेसेसिटी, अदरवाइज बेवकूफों की तरह पढ़ते जाओ, सिलेबस पढ़ते जाओ और वो बर्डन बनता जाता है। जितना आप इसको जिएंगे, जितना आप इसको इंटरनलाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे, उतना आपको अच्छा लगेगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एज लॉन्ग एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कंसर्न। इसमें बहुत ज्यादा तंग नहीं करना चाहूंगा, इट्स कोई वो नहीं है, एक टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का, है ना। तो लेट्स नॉट स्पेंड टू मच टाइम एंड स्वेट ऑन दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द होल टॉपिक, दैट इज, अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात करी जाए, हो सकता है मैंने आई और ए आगे पीछे कर दिया हो, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है, मैं समझाता हूं। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो जो पॉइंट एक्स वाई है, कुछ भी रखते जाओ एक्स वाई की वैल्यू, तो वो इस स्ट्रेट लाइन पे अगर देखें होगा। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर मैं इस लाइन को इस इक्वेशन के हिसाब से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दूं, तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, यानी कि एक्स वाई की वैल्यूज निकालते जाओ, प्लॉट करते जाओ, तो वो स्ट्रेट लाइन पे फॉल करेंगे। ये बड़ी मजेदार बात है, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो और वो रखोगे, फिर नया एक्स बदलो, वाई भी बदल जाएगा, उससे भी जो पॉइंट नहीं। जैसे मैं कहूंगा ठीक है, मैंने सपोज लेट से एक लाइन ले ली, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू मैं 1 रखता हूं, वाई भी 1 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 रखता हूं, वाई 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से, 2 + 0। एक्स की वैल्यू 3 रखता हूं, वाई -1 हो जाएगा, और भी कितने सारे रख सकते हैं। अगर मैं इनको प्लॉट करूं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मेरे बच्चों, then they will fall on a straight, that's the point, they will fall on a straight line. So there is 2,0, 2,0, ये हो गया, 1,1, 1,1 ये हो गया, एंड 3, -1, 3, -1 यहाँ पे देखो बच्चों, कहीं ना कहीं it looks like it's going to fall on a straight line. तो जब भी इस फॉर्म की आपके पास एक्स वाई में कोई कंडीशन हो, कोई रिलेशन हो, कोई इक्वेशन हो, चलो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट, we say that xy lie on a straight line if you were to graph it, okay, if you were to plot it। अगर आप प्लॉट बनाते तो स्ट्रेट लाइन बनते, आप बहुत सारे वैल्यूज एक्स वाई के चेंज कर करके, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इसमें ये जो लाइन बनी, इसका स्लोप कितना होगा, दैट्स द पॉइंट। मेरा जो टारगेट है वो ये है कि चलो मैंने आपको समझा दिया इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह वगैरह, लेकिन इसका स्लोप क्या होगा, दैट इज द पॉइंट। ओके, तो लेट्स
ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट्स द पॉइंट, है ना। स्लोप क्या होगा, तो इसके लिए आप लिखेंगे, क्या करेंगे समझना, y लिख देंगे सीधे सीधे इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स, ओके, माइनस यानी कि प्लस माइनस सी बाई बी। फिलहाल मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। x के साथ जो कोफिशिएंट है ये, दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन। That's what I mean to say. अब इसके पीछे क्या वजह है, let's try to find that out in a very simple मैथमेटिकल रूल, और कुछ नहीं है, खास नहीं है, बस ये आप जैसे भी आपको पास इक्वेशन ये है ऐसे लिख दिया। ट्राई अ क्वेश्चन हियर, लेट मी राइट इट हियर और मे बी इन द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे 3y इज इक्वल टू x प्लस 4, ओके, एंड y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 4/3। तो ये जो है 1/3 ये होगा पॉजिटिव, है ना, तो लाइन ऐसी होगी। और कितना स्लोप होगा कि 3 यूनिट्स चल के ये 1 यूनिट उठता होगा, कुछ ऐसी होगी ये लाइन, ठीक है कि नहीं, ओके। और इसमें एक जनरल आउटकम है जो हम याद रख के आगे बढ़ेंगे, ओके। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स रिक्वायरमेंट फॉर अस, ओके। लो जी, ये एक लाइन है, लेट्स से ये जो पॉइंट है इसको हम 0, c बोलते हैं, एक्स एक्सिस में 0 और y में c। इस पे मान लो एक पॉइंट है x, y, नथिंग स्पेशल, कोई भी पॉइंट लो, इस लाइन पे होना चाहिए, तो दैट मींस लाइन पे ही होगा। तो इस लाइन सेगमेंट का स्लोप अगर निकालना हम चाहें तो हम आराम से बोल सकते हैं y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और हम लिख सकते हैं y माइनस c इज इक्वल टू एम एक्स एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आप यूज करेंगे, कहीं प्लॉट आया फिजिक्स में स्ट्रेट प्लॉट, तो उसमें आपको ये दिखना ध्यान से, दिस इज द स्लोप tan ऑफ थीटा एंड दिस इज द इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन दी y, यानी कि y एक्सिस पे कहां कट किया है इसने, ठीक है कि नहीं। तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप निकालना है मेरे बच्चों आपको, तो यू हैव द बेसिक्स एंड नाउ यू कैन वर्क इट आउट, ओके। लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन ऑन दिस एज वेल सो दैट वी कैन बी श्योर। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस लेट्स से 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये ऐसे दी है इक्वेशन, हम लिखेंगे 6y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू 1/2x यानी कि 3/6 प्लस 4/6 यानी कि 2/3, ओके। ये आया मेरा y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये याद ही कर लेना, ये इक्वेशन बार बार आएगा। c इज दी y इंटरसेप्ट यानी कि y एक्सिस को कहां कट कर रही है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इक्वेशन कैसे जाएगी। एंड m दैट x का जो कोफिशिएंट है, इस इक्वेशन में y अलग रख के m का जो कोफिशिएंट है बच्चों ये वाला, दैट इज द स्लोप, ठीक है। इस केस में 1/2 है और कोऑर्डिनेट 2/3 है, तो ऐसे बनाएंगे। 2/3 कहीं पॉजिटिव होना चाहिए, देखो c जो है यानी कि y इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है और स्लोप फुल नहीं है। अब ध्यान रखना बाय द वे, 1 जो स्लोप होता है वो tan 45 के हिसाब से tan 45 इक्वल टू 1, दैट मींस 1 बराबर के जो बीच वाली लाइन है इसका स्लोप 1 होगा। तो अब ये 1/2 मींस हाँ यार इससे तो फ्लैट ही होगा, तो इस हिसाब से नहीं, कुछ ऐसे जाएगी ये लाइन, ओके। सो दिस इज y इक्वल टू 1/2x, नॉट 1 बट 1/2। 1 होना था तो मेरे बच्चों तो कुछ ऐसे जानी थी वो, है ना, थोड़ा सा स्टीप होता है 1। दिस इज 1/2x प्लस 2/3। मैं इस पे एक और क्वेश्चन बताना चाहूंगा, ओके। आप ये नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। बस ये जो कंपैरिजन है कि स्टीप कब होगा, लेस मोर कब होगा, 1 होता है जब बराबर हो tan 45 डिग्री का प्लेन होता है 1 स्लोप का, उससे स्टीप मींस मोर देन 1, उससे
फ्लैट मीन्स लेस देन 1, ये ध्यान रखना. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ क्वेश्चन ऑन फाइंडिंग स्लोप एंड स्टफ, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 1, इस प्लेन का स्लोप निकालो. इंक्लाइंड प्लेन है, इसकी ये लेंथ 13 है और ये 12 है. तो अगर आपसे पूछ रहा है स्लोप, तो सीधे घबराए ही नहीं है. फाइन, आपको चाहिए ये डायमेंशन. तो याद है पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? दिस इज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का रूट, दैट इज मेरे बच्चों 5. ओके, तो इसका स्लोप है वर्टिकल विच इज 5 डिवाइडेड बाय 12. दिस इज द स्लोप ऑफ दिस plane. Okay, what is the slope of this line if it makes an angle 135 डिग्री? देखो, आप दो तरीकों से देख सकते हो इसको. एक तो आपको पता है कि 135 is as good as 45 but in the opposite direction. तो 45 means 1 1. बस डिफरेंस इज कि यहाँ डिक्रीज हो रहा है. जब आप आगे 1 बढ़ेंगे तो ये गिरेगा 1. तो स्लोप अगर आप इंट्यूशन, अगर आप अंडरस्टैंडिंग से बोलें तो -1 by 1, दैट इज -1. अगर आप बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंट नहीं हो तो tan 135 वो होगा -1, वो भी वहीं आएगा. ठीक है कि नहीं? आई होप दैट इज नॉट अ बिग डील टू अब्सॉर्ब. क्लियर है कि नहीं? ओके, एंड बाकी यू कैन, अगर आप चाहें तो आप इसमें जिंदगी बिता सकते हैं, है ना. बट that doesn't make much of a sense as long as physics is concerned. One last question would be about straight line and I would close it there. तो एक straight line है ऐसे, ये है बच्चों 0, -3 और ये जो पॉइंट है ये है 5, 0. ओके, 6 लग रहा है, 5, 0. ओके, ये वाला पॉइंट. कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? देखो, ये थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है कुछ बच्चों को. भागे नहीं, परेशान नहीं हो, सिंपल. आपको पता है कि इसका स्लोप चाहिए. क्या चाहिए? फिर आप लिखते y इज इक्वल टू mx प्लस c है इसका. ये y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? y कोऑर्डिनेट उसका वो है -3. m निकालने का तरीका है, हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है. तो m मैं कहूंगा इट इज इक्वल टू, देखो अगर आप मुझसे कोई पूछे इसका स्लोप 3/5 है, सिंपल एज दैट. मैं कुछ नहीं कहूंगा और कैसे, लेकिन चलो निकाल लेते हैं. दिस इज y2 minus y1, y2 minus y1, 0 minus -3 divided by x2 minus x1, 5 minus 0. तो ऑफ कोर्स 3/5. लेकिन आपको मैंने जवाब पहले ही बताया था कि ये 3/5 है, उसको समझो. देखो, अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को देखूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को समझूं, जब मैं देखूं इसका कोऑर्डिनेट 5, यानी कि ये 5 है और ये 3 है, लेकिन यहां से यहां जाते हुए चढ़ाई कर रहे हैं हम, तो उतराई कर रहे हैं. हम इस लाइन पे चढ़ते जा रहे हैं, ऊपर जाते रहे. सो दैट्स इट. ये 3 गेन कर रहा है यहां से यहां, जब हम आगे 5 बढ़ रहे हैं. सो आई होप that is something of an information for you guys. So this is the slope of the line. तो स्लोप के बारे में इतना ही. ओके, थोड़ा सा मैं समराइज करा दूं कि मैंने क्या क्या बोला, एंड देन वी कैन क्लोज इट ऑफ टुनाइट. सबसे पहले मैंने कहा स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या है. ओके, फिजिकली क्या मतलब है इसका कि भाई कितनी चढ़ाई है, स्टीप कितना है, कोई पाथ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है. इसको पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप बोलते हैं, और वर्टिकल को अनडिफाइंड. इसका डेफिनेशन h/x इज इक्वल टू m, और इसका ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा विद द पॉजिटिव x एक्सिस. और चौथा, इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ डेफिनेशन है y2 minus y1 by x2 minus x1. आगे चल के आप इसको बोलेंगे डेल्टा y by डेल्टा x. जनरली फिजिक्स और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जब कोई चीज हो y2 minus y1, m2 minus m1, t2 minus t1, तो उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हम डेल्टा t, डेल्टा m या डेल्टा y, डेल्टा x, वट एवर यू वांट टू से. एंड द लास्ट वाज स्लोप ऑफ अ लाइन.
जहाँ तक लाइन की इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे अभी निकाली थी मैंने यहाँ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपने किए जो कि बहुत प्यारी बात है, ठीक है। सो आई होप इट वाज नॉट too long for you. I hope you enjoyed this thing, this topic, and stay connected for the next one. And that will be अभी हमने slope पढ़ लिया है, definitely something interesting. Okay, see you then. Bye bye. Subscribe, like and share. अपने student friends को ज़रूर बताएं. Thank you. Take care.